शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। सामाजिक समारोह में विवाह और आयोजन दो अलग अलग बातें होती है। विवाह कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर संपन्न हो सकता है, लेकिन अगर आयोजन में प्रतिभोज शामिल हो तो उचित जगह जरूरी है। वैवाहिक आयोजन में बने पकवान खाने के लिए होते हैं और पहने हुए वस्त्र दिखाने के लिए। विवाह में शामिल होने वाले दूल्हा दुल्हन, निकट संबंधी और मित्रों के खाने पीने और खास वस्त्र पहनने की महत्ता है। सिर्फ खाना खाने जाने के लिए भी आम वस्त्र धारण नहीं किए जाते। विशेषकर युवतियों और महिलाओं द्वारा रोजाना पहने जाने वाले परिधानों को उस दिन तवज्जो नहीं मिलती। इस मामले में लकीर की फकीरी जारी है। कुछ परिवारों में वस्त्रों को ज्यादा महत्ता नहीं भी दी जाती। निम्न और मध्यम वर्ग परिवारों में विवाह के संदर्भ में व्यंजनों की पसंद लगभग समान होती है। ऐसे ही पकवान संपन्न परिवारों की शादियों में भी शामिल होते हैं। हाँ, सामग्री और पकाने के कारण थोड़ा स्तर, स्वाद और विविधता का फर्क तो रहता ही है। पेरा आजकल किसी विवाह में खाना आमतौर पर नई शैली में परोसा गया होता है। जिन लोगों के वस्त्र बताते हैं कि वे विवाह में तशरीफ लाए हैं, उनमें से अधिकतर की थाली देखकर लगता है कि पूरे भूखे पेट आए हैं और शगुन के पूरे पैसे वसूल कर जाएंगे। वे अपनी थाली भर लेते हैं और जब पसंद नहीं आता या खाया नहीं जाता तो छोड़ देते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे में बहुत खाना व्यर्थ जाता है और फेंका जाता है। मानते सभी हैं और कहते भी रहते हैं कि खाना उतना लीजिए जितना खा सके, पहले चख ले तब और ले। लेकिन इस महत्वपूर्ण मामले में अपने गिरेबान में झांकने की तकलीफ गवारा नहीं की जाती। यह उसी जमीन की बात है जहां करोड़ों लोग रोज भूखे सोते हैं। देश की बात ना करें तो जिस क्षेत्र, शहर, गांव या मोहल्ले में खाना खिलाया जा रहा है, वहां मेहमानों से यह गुजारिश लिखित रूप में खाना खाने से पहले की जानी चाहिए कि वे जी भरकर जरूर खाएं, लेकिन कृपया खाना प्लेट में ना छोड़े। पेरा इस तरह का संदेश सामाजिक मीडिया मंच पर निरंतर दिया जाना चाहिए। हालांकि देश के राजनीतिक और सामाजिक नायक यह उपदेश देते रहे हैं, लेकिन बदलाव वास्तव में आता नहीं है। विवाह के दौरान अगर मेहमान इस संदर्भ में आपस में आग्रह करेंगे तो पूरी आशंका है कि बुरा जरूर माना जाएगा। यह आशंका हमारा अंदाजा भी हो सकता है कि ऐसा होगा, लेकिन इस बारे में शुरुआत करना बहुत जरूरी है। आज के माहौल के मुताबिक यह दूसरे के गिरेबान में झांकना माना जाएगा, लेकिन इस विनम्र दखल के बिना हमें क्या लेना वाली सोच को अनचाहा बल मिल रहा है। सब लकीर के फकीर बने हुए हैं। शादी के निमंत्रण पत्रों की बात करें तो जिंदगी भर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक स्तर पर अक्सर हिंदी में ही बतियाने वाले परिवार भी अंग्रेजी में ही निमंत्रण पत्र
छपवाते हैं। उन्हें हिंदी में निमंत्रण पत्र भेजने में शर्म महसूस होती है। लकीर यह है कि हिंदी हमारे दिमाग में जमी धूल के नीचे अभी भी दबी पड़ी है। पेरा दशकों से आर्थिक रूप से संपन्न लोग सामाजिक आयोजन, विशेषकर विवाहों में वैभव आधारित आकर्षक लकीर खींचते हैं और दूसरे लोग अपनी सामर्थ्य से बाहर निकलकर उस लकीर के प्रभाव और लावण्य में फकीर होते रहते हैं। इस संदर्भ में बहुत जरूरी है कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही विवाह और विवाह का आयोजन हो। विवाह तो सादगी से भी संपन्न हो सकता है। अगर समाज के कुछ लोगों को दावत देना चाहते हैं तो वह लकीर के फकीर बने बिना समझदारी से आयोजित की जा सकती है। पेरा उचित और प्रशंसनीय यह रहेगा कि दावत में खाने के स्वादिष्ट होने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके लिए कारीगर हलवाई ढूंढा जाता है जो अपने हुनर और साख के हिसाब से मेहनत मेहनताना लेता है और लोग देते हैं। अच्छे कारीगर दूसरी जगह पर भी जाते हैं। फिर खाना नई शैली में खिलाया जाना ही जरूरी क्यों हो। जमीन पर आरामदायक पंगत में बिठाकर भी परोसा जा सकता है और खाने में स्वाद हो तो वाहवाही सुनिश्चित है। यह भी जरूरी नहीं कि भोजन में व्यंजन ज्यादा हो। किसी समय में खाना पतल और दोने में परोसा जाता था और चावल, पूरी, मटर पनीर, दही, बूंदी और कद्दू ही बनाया जाता था। कई शादियों में कद्दू का स्वाद बहुत लाजवाब होता था, इतना कि कद्दू कम पड़ जाता था और मेहमान मांगते रह जाते थे। पेरा हमारा नकलची समाज हमेशा पहल करने वाले की इंतजार में रहता है। वक्त भी चाहने लगा है कि आम वैवाहिक खान पान शैली में कुछ ठोस बदलाव हो। बदलाव करने वाला ही नई शुरुआत करता है। नई लकीर खींच दी जाएगी तो उस लकीर के फकीर होकर बहुत लोग अमीर हो सकते हैं। पेरा बच्चे गिल्ली मिट्टी की तरह होते हैं। वे दुनिया और समाज की सच्चाई से पूरी तरह परिचित नहीं होते और किसी के बहकावे में आ सकते हैं। उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर पूरी निगरानी और जरूरत भर नियंत्रण रखें। साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा और संदर्भों से परिचित कराकर यह समझाने का प्रयत्न करना होगा कि इंटरनेट पर परोसी गई अश्लीलता नशे से भी ज़्यादा घातक है। बच्चों के मन में अच्छे बुरे की समझ विकसित करनी होगी। पेरा वर्तमान में सोशल मीडिया का चलन तेजी से बढ़ा है। फेसबुक पर दोस्त बनाने की होड़ सी मची रहती है। इस दौरान कई बार गलत व्यक्ति भी मित्र सूची में शामिल हो जाते हैं जो परेशानी का कारण बन जाते हैं। बच्चों को समझना होगा कि वे सोशल मीडिया पर गलत लोगों को मित्र ना बनाएं। अगर कोई फेसबुक या व्हाट्सएप पर उन्हें असहज करने वाली टिप्पणी करता है तो उसे तत्काल अपनी सूची से हटा देना चाहिए और उसकी जानकारी माता पिता को और हेल्पलाइन नंबर पर देना चाहिए। विद्यालयों में और अन्य मंचों के माध्यम से बाल यौन शोषण व अपराध के प्रति
बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में संवेदनशील तरीके से जानकारी देनी चाहिए। स्टॉप।